यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधनाय गिरिनन्दिनि नन्दतु मेदिनि विश्व विनोदिनि नन्दनुते गिरिवर विंध्य शिरोध निवासिनि विष्णु विलासिनि जिष्णनुते। के प्रधान चढ़ा था विश्व गुरु का, वो माँ की शान बचाने में, अमृत ज्वाला शौर्य क्रांति की वो माँ की आन बचाने। क्योंकि बल होता है पर शक्ति होती है, डर जाती है वह जब अंधेरा होने के बाद घर से निकलना, जब कहीं उसे अकेले चलना हो। हाँ, वह सहम जाती है जब किसी की हवस की आग से किसी के घर का चिराग बुझ जाता है। जब ऐसी सुर्खियां, ऐसे किस्से नारी के हर रोज सुनाए जाते हैं, वह किस्से बेशर्मी से सीने पर तीर चलाते हैं, सीने पर तीर चलाते हैं। बहुत बहुत आदर और सम्मान के योग्य हमारे गुरुजन एवं मेरे प्रिय सिपाही, मैं नितिन बीए द्वितीय वर्ष का छात्र आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भाषण का विषय यौन उत्पीड़न लेकर। क्या है यौन उत्पीड़न, क्यों आज हमें इस विषय पर चर्चा करने की आवश्यकता है? क्योंकि आज पूरे भारत में इस विषय ने गंभीरता ले ली है। यौन उत्पीड़न, जिसको एक दूसरे शब्द हम रेप से भी संबोधित करते हैं, रेप, जिसका मतलब अर्थात होता है यानी कि जबरदस्ती, अर्थात किसी की जबरदस्ती करना एवं उसकी स्वतंत्रता का हनन करना। जी हाँ, यदि आगे अब मैं बात करूं एक सामाजिक कार्यकर्ता स्वाति मालीवाल, जी हाँ, जिन्होंने अपने साक्षात्कार में बताया कि किस प्रकार एक 8 महीने की लड़की का यौन उत्पीड़न किया जाता है। एक 8 महीने की लड़की का, तब वह अनशन पर बैठी, ये घटना 2018 की है, तब वह अनशन पर बैठी और तब जाकर उस अपराधी को फांसी की सजा सुनाई गई। उन्होंने ये भी बताया कि तब यह कानून लाया गया कि हर उस जबरदस्ती करने वाले को जेल और फांसी की सजा सुनाई जाएगी, पर तब भी वह कानून केवल लाया गया पर उसको लागू नहीं किया गया। निर्भया वाला केस, तब भी कुछ सामाजिक कार्यकर्ता स्वाति मालीवाल एवं उसके साथ कुछ और महिलाएं, जिन्होंने अनशन पर बैठकर 10 दिनों के अनशन पर बैठकर उन 6 के 6 को फांसी की सजा दिलवाई। यदि आगे बढ़े तो इसकी समस्या के हल कैसे हैं, और दूसरा सामाजिक रवैया। जी हाँ, सामाजिक रवैया के मेरे पास 2 आपको कारण मिलते हैं। पहला सामाजिक रवैया में वे, जब एक लड़की के साथ कुछ होता है, वह सोचती है, उसके मन में 100 सवाल उठते हैं कि यदि मैंने अपने माता पिता से जाके बात की कि मेरे साथ ये हुआ, तो वो कहेंगे मैंने तो पहले ही कहा था कि क्या करोगी पढ़कर, क्या करोगी लिखकर, मैंने तो पहले ही कहा था। 100 सवालों से जूझती है वह लड़की। दूसरा वह सामाजिक रवैया जो कि आज सोशल मीडिया पर एक स्त्री को, एक महिला को तुच्छ दिखाया जाता है कि उनके पास दिमाग नहीं, उनके पास कुछ नहीं, उनको सोच बूझ की आदत नहीं, उनको नहीं पता। सरकार को इस पर कानून लागू करने चाहिए, फांसी की सजा एवं अन्य जो भी वे कर सकते हैं इसको बचाने से वे कानून लाने चाहिए। दूसरा सामाजिक रवैये पे सरकार कुछ नहीं कर सकती, उस पर हम सबको ही करना होगा। सामाजिक रवैये पे हम सबको, समाज पे, और इस पे कुछ ऐसा करना होगा जिससे समाज बदल सके। तीसरा भौतिक स्थिति। जी हाँ, भौतिक स्थिति, ये भारत की भौतिक स्थिति, जहां पर ऐसे कर्मकांड होते हैं, ऐसे दुर्व्यवहार होते हैं, वह स्थिति जो एक महिला का घर का चिराग बुझा देती है। वह सभी चीजें, भौतिक स्थिति, सड़कें, जहां पर रोशनियों की कमी, उस पर हमें काम करने की आवश्यकता है। आज इस पूरे भारतवर्ष में राजस्थान, कोलकाता, हरियाणा एवं दिल्ली, कितने बड़े बड़े राज्य हैं ना, ये गर्व करते हैं कि हम हरियाणा से हैं, हम राजस्थान से हैं और हम हैं कोलकाता वाले। पर जब ऐसी शर्मनाक घटनाएं होती हैं उधर, तो जो हमारे, अरे मुगलों से जीते थे हम, मुगलों से, गोरों से जीते थे हम, और आज ये भारत काले अंग्रेजों से हार गया, काले अंग्रेजों से हार गया। अंत में कुछ पंक्तियां हैं कि द्वापर में तो युद्ध हुआ था द्रौपदी के सम्मान में,
ध्यान दीजिएगा कि द्वापर में तो युद्ध हुआ था द्रौपदी के सम्मान में, पर कलयुग ने तो कसर न छोड़ी नारी के अपमान में। फबदिया कसते हर पल डसते, कि फबदिया कसते हर पल डसते, नजरों से जो चीर लेते, ऐसे दानव आज इस जग में बसते। कि जिस माँ की कोख से जन्म लिया उस कोख को गाली देते हैं, कि जिस माँ की कोख से जन्म लिया उस कोख को गाली देते हैं। हार गई कन्या तो फिर जोर जोर से ताली देते हैं। कि दिल्ली हो या कोलकाता, कि दिल्ली हो या कोलकाता, वहां निर्भया को तो यह भय सताता। अरे याद करो भूल भूल गए क्या, याद करो भूल भूल गए क्या, त्रेता से लेकर द्वापर तक जब जब नारी का अपमान हुआ तो वहां पर भीषण युद्ध अपार हुआ। पर कलयुग में तो जलती मोमबत्ती की धीमी है। कोने में बैठी नारी सहमी सहमी है, जो कहती है रघुनंदन हे माधव अब तो तुम अवतार धरो। ये कैसा युग आन पड़ा है, कि ये कैसा युग आन पड़ा है, आकर इन राक्षसों का संहार करो, इन राक्षसों का संहार करो। भगवत गीता का कृष्ण जी का एक श्लोक है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनाधार्य संभवामि युगे युगे। अर्थात जब जब अधर्म बढ़ेगा और धर्म की हानि होगी तब तब वह श्री कृष्ण आएंगे और आकर उनका संहार करेंगे। वह सज्जन व्यक्तियों के लिए आएंगे, वह दुष्पापियों के लिए भी आएंगे और युगों युगों तक आएंगे। पर आज के इस युग में एक महिषासुरमर्दिनी जी का श्लोक है कि अय गिरि नंदिनी नंदतो मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंदे शिरोध निवासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णनुते भगवती हे छटकंठ कुटुंबिनी भूररुते। अर्थात जब जब नर नारायण भी नारी के सामने नतमस्तक हो जाते हैं, वे अबला नहीं वे सबला है जो देव भी शीश झुकाते हैं। अपमान सहेना मान सहेना अपमान सहेना बिन कारण, दुराचार्यों की करे वह वैसी हालात और करे उनका संहारण। आज के युग में क्या सोचते हैं हम, क्या कर रहे हैं हम, वह सभी कारण मुख्य आते हैं। महिषासुरमर्दिनी के श्लोक से ये हमें सीखना चाहिए कि किस प्रकार एक नारी एक शक्ति ने विध्वंस किया। दूसरा, एक वैज्ञानिक रिपोर्ट है जो कहती है, वैज्ञानिक रिपोर्ट है जो कहती है कि जब एक स्त्री एक महिला एक संतान को जन्म देती है तो उस जन्म देने के समय जो उसको पीड़ा सहन होती है वह पीड़ा एक पुरुष सहन नहीं कर सकता। यदि वह पीड़ा उसे हुई तो उसकी मृत्यु हो सकती है। ध्यान दीजिए कि बल केवल शरीर से नहीं शक्ति से होता है, क्योंकि बल होता है पर शक्ति होती है, बल होता है पर शक्ति होती है, पुनर्जन्म होता है पर मुक्ति होती है, क्योंकि संसार होता है पर प्रकृति होती है। के प्रधान चढ़ा था विश्व गुरु का वो माँ की शान बचाने में, अमृत ज्वाला शौर्य क्रांति की वो माँ की आन बचाने में। पर क्या तात्पर्य हुआ, क्या अर्थ हुआ, क्या तात्पर्य हुआ, वो अभियानों का, वो संघर्षों का, वो बलिदानों का, वो संघर्षों का बलिदानों का। रक्त से लिपट काया है, वो छाया है,